हेलो फ्रेंड, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब इसमें हम एक्सरसाइज 23A सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 23A सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर एंगल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है तो इसका मतलब है x प्लस वाई दोनों एंगल का एडिशन कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा। तो फिर हम बोल सकते हैं दैट साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई, मतलब कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों तो सेम ही होते हैं और वो कितने हैं, इट इज़ इक्वल टू 1/√2। ठीक है। और इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि tan x, आप ये भी बोल सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू कॉट वाई हो जाएगा। करके देखिए, tan x मतलब कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट वाई, मतलब कि y अपना 45 डिग्री है तो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, इसमें भी आपको जो है वैल्यू कितना आता है, दोनों का वैल्यू 1 ही आता है। तो मतलब जब x और y 45 डिग्री दिया है या फिर जब आप x प्लस वाई का एडिशन 90 डिग्री आता है तो ये रूल अप्लीकेबल होता है बच्चों। थर्ड क्या है, और एक है सेक x इज इक्वल टू कॉसेक वाई। इसमें भी आप चेक करके देख सकते हैं, इसमें भी क्या हो गया कि सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री हो गया, कॉसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री कितना है बच्चों, तो वो है √2। तो इस तरीके से अगर दो एंगल दिए हैं और दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री आता है तो ये रूल अप्लीकेबल होता है। वैसे ही हम देखते हैं कि क्या ये 30 और 60 के लिए लागू होता है क्या, तो वो भी चेक कर लेते हैं। इफ़ आई एम टेकिंग वन एंगल एज x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड अनदर एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं, तो अगर मैं 30 x प्लस वाई करती हूँ तो मुझे 30 प्लस 60 दोनों का एंगल एडिशन करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैं साइन 30 डिग्री लेती हूँ तो साइन 30 डिग्री क्या है बच्चों, साइन 30 डिग्री है 1/2। और जब मैं कॉस 60 डिग्री लेती हूँ, कॉस 60 डिग्री लेती हूँ तो तब भी मुझे 1/2 मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से साइन, यही सेम रूल 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी लगता है। अगर दोनों एंगल का एडिशन, दोनों एंगल 30 और 60 का एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है अगर साइन x इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाता है, इसका मतलब है इफ़, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, if x is equal to 30 degree and y is equal to 60 degree then definitely sin x is equal to cos y हो ही जाएगा। and same applies to other also। कुछ रूल होते हैं जो फॉलो होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कौन से हैं, फॉर एनी मेजर ऑफ एंगल ए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे कैसे बोल रहे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चलो हम इसे क्या करते हैं, प्रूफ करके बताते हैं। तो अगर मैं एंगल ए लेती हूँ 30 डिग्री, तो देखते फॉलो करते। पहले हम इसमें कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो रहा है बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें साइन स्क्वायर ए इज़ व्हाट, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ए तो 30 डिग्री दिया है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ए इसमें 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें मुझे साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री है हाफ, तो इट इज़ हाफ द होल स्क्वायर
प्लस कॉस 30 डिग्री कितना है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 द होल स्क्वायर, √3/2 द होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करो बच्चों तो हमें मिलेगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूफ करके बताया। मतलब ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखनी है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब वो एंगल इट कैन बी एनी मेजर, दिस रूल विल बी अप्लीकेबल। नाउ सेकेंड और एक रूल है इसी के लिए, फॉर एनी मेजर ऑफ एंगल a sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब ये भी हमें प्रूफ करके बताना है। इस केस में हम लेते हैं, चलो मेजर ऑफ एंगल a, इसमें हम लेते हैं क्या, इफ़ एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगा sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये क्या आएगा बच्चों, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री इज़ व्हाट, sec 30 डिग्री इज़ 2/√3, तो 2/√3 द होल स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री इज़ व्हाट, इट इज़ 1/√3 द होल स्क्वायर, 1/√3 द होल स्क्वायर। तो व्हाट यू आर गेटिंग, 4/3 minus 1/3, that means you are getting 3/3, it is equal to 1। that means again it is proved left hand side is equal to right hand side। मतलब ये जो रूल है ये भी आपको, ये रिलेशनशिप सेक और tan की रिलेशनशिप आपको बच्चों याद रखना है हमेशा के लिए कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। और एक रिलेशनशिप है वो भी हम ध्यान में रखते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम मेजर ऑफ एंगल a, इफ़ a इज इक्वल टू 30 डिग्री लेके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है। तो इसमें भी हम पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये क्या मिल रहा है, cosec 30 डिग्री इज़ व्हाट, cosec 30 डिग्री इज़ 2 द होल स्क्वायर माइनस cot 30 डिग्री इज़ √3 द होल स्क्वायर, √3 द होल स्क्वायर। तो हमें मिलता है 4 - 3 मतलब कि 1। तो अगेन ये प्रूफ हो गया बच्चों कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ का ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये भी एक होता है, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको ध्यान में रखनी है और हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 23A। पहले हम सॉल्व करते हैं MCQ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ में फर्स्ट A है, तो फर्स्ट ए में क्या मेंशन है कि 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या दिया है बच्चों, हमें इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, किसका, कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें 2 टाइम्स tan 30 डिग्री इज़ 1/√3, 1/√3 और 1 प्लस tan 30 डिग्री इज़ अगेन 1/√3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो हमें मिलता है 2/√3 और इसे नीचे सॉल्व करते हैं अभी 1 + 1/3। अब हम जो है पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 4/3 आता है, तो मतलब कि 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 है। इसका मतलब है आप अभी जो है रेसिप्रोकल ले सकते हो इंटू 3/4, तो हमें मिलता है 2 × 2 = 4। अब 3 को मैं बच्चों ऐसे लिख सकती हूँ √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3 × 2, तो ये √3 फिर से कैंसल्ड हो गया। तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिलता है √3/2। दैट मीन्स
तो √3/2 इज़ नथिंग बट एक्चुअली इट इज़ कमिंग sin 60 डिग्री. सो sin 60 डिग्री इज़ इन ऑप्शन 1. तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर. बी क्वेश्चन इज व्हाट इफ tan 3a माइनस √3 इज इक्वल टू 0. को दिया क्या है कि 3a जो एंगल है जो है 90 डिग्री और 0 के बीच में है, और वो इट कैन ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड इट कैन ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल ए हमें निकालना है. तो मेजर ऑफ एंगल ए निकालने के लिए हम सॉल्व करते हैं. तो tan 3a इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 प्लस √3. तो फिर tan 3a इज इक्वल टू √3 होता है. बच्चों अब मुझे बताओ कि √3 कब होता है. tan 30 डिग्री इज़ tan 3a इज इक्वल टू √3 कब होता है. tan 30 डिग्री इज़ √3. tan 30 डिग्री इज़ √3. अब इसमें भी जो है tan विल गेट कैंसल, तो हमें मिलता है 3a इज इक्वल टू 30. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 10 डिग्री. ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी में हमें क्या दिया है कि cot a इज इक्वल टू tan a है, और a जो है इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, तो अब इसमें मेजर ऑफ एंगल ए हमें निकालना है. तो मेजर ऑफ एंगल ए के लिए जब दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कब होते हैं बेटा. cot 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री होता है. दोनों इक्वल कब होता है, जब 45 डिग्री एंगल पे cot और tan दोनों इक्वल होता है. तो दैट मीन्स a जो है वो 45 डिग्री है, और इसमें दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू 45 डिग्री. ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर. अब हम सॉल्व करते हैं डी. यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना है cos² 60 डिग्री माइनस 2 sin³ 30 डिग्री प्लस 3 cot⁴ 45 डिग्री. ठीक है, इसका हमें जो है वैल्यू निकालना है बच्चों. तो cos² 60 डिग्री, दैट मीन्स cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स sin 30 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2 द होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स cot 45 तो 1 होता है. अब cot⁴ 45 डिग्री है तो वो भी इंटू 1 ही होगा. अब हम इसे बच्चों सॉल्व करते, ये मुझे मिला 1/4 माइनस 2 इंटू 1/8 प्लस 3. अब इसमें 2 यहाँ पर 4 आता है, तो पहला तो ये 0 ही आ रहा, 0 प्लस 3, तो मतलब आंसर इज़ 3. मतलब आपका आंसर है ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है ई cos. इसमें भी हमें वैल्यू निकालना है. वैल्यू किसका निकालना है, cos 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री प्लस 2 टाइम्स sin 90 डिग्री अपॉन cot 60 इंटू cot 30. इसका हमें जो है वैल्यू निकालना है. तो cos 60 डिग्री होता है हमेशा 1/2 माइनस cos 0 डिग्री होता है 1 प्लस 2 टाइम्स sin 90 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाय cot 60 डिग्री इज़ ऑलवेज 1/√3 इंटू cot 30 डिग्री इज़ ऑलवेज √3. ये तो कैंसल हो गया, और हमें जो आंसर मिलता है वो है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 मतलब प्लस 1 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 1, तो हमें मिलता है क्या 3/2 इज़ द राइट आंसर. मतलब ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन 2 में हमें वैल्यूज़ निकालने हैं, तो इसमें भी हम 4th सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. cos² 60 डिग्री माइनस tan² 30 डिग्री का हमें जो है वैल्यू निकालना है. तो cos 60 डिग्री होता है
2/√3 द होल स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री होता है √3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 4/3 माइनस 3, दैट मीन्स सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 4 माइनस 9/3, वी आर गेटिंग माइनस 5/3 is the answer.